हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें थोड़ा सा एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसके थोड़े से एग्जाम्पल थे। आज वही टॉपिक है पर थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल लेके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अब भी कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर का नहीं दूंगा कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 9.1 का है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिख लूँगा और एक्सरसाइज 1 कर दूंगा। ओके, सारे टाइप के एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बुक के सारे टाइप के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कंप्यूट करके दिखाऊंगा, वो यहाँ पे मैं आपके साथ साथ काउंट करूँगा। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल किया था वीडियो 1 में, उसमें पहला एग्जाम्पल था, आज था दूसरा एग्जाम्पल। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि आपको जो ये सीक्वेंस दी गई है nth टर्म वाली, ये सीक्वेंस में से यहाँ पे बाजू में उसको इंडिकेट किया है, वो टर्म आपको निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट 5 टर्म निकाले थे। क्या किया था, n = 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना है यहाँ पे, सपोज कि मुझे ये 17 टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है an which is equals to 4n - 3 and I have to find a17 as well as a24। ओके, शुरू करते हैं। a17, it means n is equals to 17, so a17 which is equals to 4 into 17 minus 3। चलो 17 4 जा 17 into 4, 7 4 जा 28, 2 कैरी करो 6, 68 minus 3, answer is 65। This is your answer। And last, n is equals to 24, so we have to put 24, n is equals to 24 in the n term, यानी कि 24 which is equals to 4 into 24 minus 3, 24 4 जा 96। आपको टेबल आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 24 into 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी करो, 2 4 जा 8, 8 plus 1 9, 96 minus 3 which is equals to 93, so the 24th term which is equals to 93। इजी, आप इस तरह से कर सकते हो। चलो सेम इसके जैसा ही बाकी के सम कर लेते हैं फटाफट। चलो शुरुआत करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या गिवन है, an which is equals to n square upon 2 raised to n, and we have to find a7, so we have to find a7 instead of n is equals to 7, we get a7 which is equals to 7 square divided by 2 raised to 7, 7 square 49 upon 2 raised to 7। This is your answer। Now question number 3, an which is equals to -1 raised to n minus 1 into n cube, and we have to find a ninth term we have to find, so n is equals to 9, we get a 9 minus 1 to the power 9 minus 1 into 9 cube। okay, 9 to the power 9 minus 1, sorry, minus 1 to the power 9 minus 1, 9 minus 1, it become 8। Yesterday I already told, if minus 1 to the power even or odd, if minus 1 to the power odd, it become negative, and minus 1 to the power even number, it become positive 1। So minus 1 to the power 8, and what is the 9 cube? 9 cube which is equals to 8 into 9, 9 ones are 9 and 9 8s are 72, answer is 729, it becomes 729 plus। Easy? Okay, similarly question number 4 and 5। Number 4, given an which is equals to n into n minus 2 divided by n plus 3, and we have to find a20।
So we have to put n is equals to 20 in the given equation. So A20, which is equals to 20 into 20 minus 2 divided by 20 plus 3, 20 into 18 divided by 23, 18 to the 36, 360 divided by 23. This is your answer, A20. Easy? Okay, now the last question, number 5. an which is equals to n minus 1, 2 minus n plus 3, and we have to find A20, यानी कि 20 टर्म में फाइंड करना है. So we have to put n is equals to 20 in the given equation. So A20, which is equals to 20 minus 1, 2 minus 20 and 20 plus 3, 20 minus 1, it become 19, 20 minus 2 minus 18, 20 minus 2 करोगे 18 आएगा, बट साइन किसकी होगी, बिगर की. और यहाँ पे 23, आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू गेट 7866 माइनस 7866. दिस इज योर आंसर. इजी. तो जो हमने पहले किया था फर्स्ट 5 टर्म, इसी तरह से कोई भी टर्म आपको दिया जाए nth टर्म में से, तो आप उसमें से कोई भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो. ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ. बाकी का क्वेश्चन आगे देखते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसमें सिर्फ n गिवन था. ओके, और n के साथ गिवन था. अगर आप स्पेसिफाई करके देखोगे तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि an गिवन था आपको 4n माइनस 3. ओके, और आपका इसका कोई भी टर्म निकालने को बोले आप निकाल सकते हो. सपोज कि मैं बोलूँ कि इसकी आप 50 टर्म निकालो, यानी कि n इज इक्वल्स टू आप 50 पुट कर दो, तो आपको A50 यानी कि 15 टर्म जो भी है वो आपको मिल जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, अगर an इस तरह से गिवन है, तो अगर आपको an इस फॉर्मेट में गिवन है, तब आप क्या करोगे. क्लियर है? सो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में. कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म ये है a1 इज इक्वल्स टू 3, देन an विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स an माइनस 1, यानी कि उससे एक प्रीवियस टर्म्स n माइनस 1 टर्म्स उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन एड 2. ओके, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है आपको, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है. वो कंडीशन है n ग्रेटर देन 1. यहाँ पे कंडीशन है n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. सिमिलरली यहाँ पर भी n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे n ग्रेटर देन 2. यानी कि आपको जो भी n की वैल्यू लेनी है वो n की वैल्यू n से 1 से बड़ी होनी चाहिए. ओके, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, यू कैन टेक एनी वैल्यू. ओके, सो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस. यानी कि जो भी आपको सीक्वेंस गिवन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में, उसमें से आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 5 टर्म. इट मीन्स फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही है a1, 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 a1. हमें बाकी के 4 टर्म ही निकालने हैं, a2, a3, a4, a5. That's it. Okay. And obtain the corresponding series also. चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है क्या नहीं. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एंड गिवन दैट a1 which is equals to 3 and also an which is equals to 3 times n minus 1 term plus 2. चलिए n is equals to 1 तो पुट नहीं कर सकता मैं, तो 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू. सो n इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, a2 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स. अगर मैं यहाँ पे
ए की जगह सॉरी एन की जगह पे 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सो 2 - 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये क्या मिल जाएगा A1। ओके, सो A1 की वैल्यू आप यहाँ पे गिवन है, वो क्या है 3 इंटू 3 + 2 3 3 = 9 9 + 2 11। सो सेकेंड टर्म क्या मिला आपको 11। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 3 पुट करूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे A3। सो 3 टाइम्स A इंटू 3 - 1 + 2, चलिए 3 इंटू 3 - 1 क्या होगा यहाँ पे A2 + 2 यानी कि 3 इंटू ये टर्म क्या होगा 11। अभी जस्ट डिफाइन किया हमने A2 इज इक्वल्स टू क्या है 11 + 2 11 3 जा 33 33 + 2 35। ओके, n इज इक्वल्स टू 4 तो क्या मिलेगा मुझे A4 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स A4 - 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स A3 + 2। A3 की वैल्यू क्या मिली मुझे 35। सो 3 इंटू 35 + 2, चलो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 35 इंटू 3 3 5 = 15 5 यहाँ पर 1 कैरी करो 3 3 = 9 9 + 1 10 105 105 + 2 107 तो ये वैल्यू 107। एंड लास्ट टर्म n इज इक्वल्स टू 5। अगर ये फाइंड करूँ सो A5 क्या होगा 3 इंटू A 5 - 1 + 2। सेम ही है, कुछ किया नहीं है मैंने, जस्ट वैसा ही सॉल्व करते जा रहा हूँ जैसा मुझे फॉर्मेट गिवन है। A4 और A4 की वैल्यू क्या मिली 107, वैल्यू पुट करो 3 इंटू 107 + 2, चलिए 107 इंटू 3 7 3 = 21 1 यहाँ पे 2 कैरी करो यहाँ पे 2 आएगा 3 1 = 3 + 2 ऐड करो तो ये होगा 3 2 3। सो द आंसर इज 3 2 3। ओके, आपको सीक्वेंस लिखनी है और वो सीक्वेंस की सीरीज भी लिखनी है। चलिए तो सीक्वेंस क्या होगी यहाँ पे, सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म क्या था 3, सेकेंड टर्म क्या मिला 11, थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म 107 एंड फिफ्थ टर्म 3 2 3। मिल गई सीक्वेंस। ओके, वही सीक्वेंस की अब सीरीज फाइंड करनी है तो सीरीज क्या हो जाएगी, इन सब टर्म का एडिशन करना है 3 + 11 + 35 + 107 + 3 2 3। तो जिसका भी सीक्वेंस का हम एडिशन करेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी सीरीज, बस कुछ नया नहीं है। क्लियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार थोड़ी सी दिक्कत होगी, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थर्ड क्वेश्चन में और कॉन्फिडेंस बनेगा और फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग मास्टर बन जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो सिर्फ सेम ही है, चेंज क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 A1 इज इक्वल्स टू -1 an का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। an का फॉर्मूला क्या होगा an -1/n। ओके, और n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी लेनी है तो सबसे पहले 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, फिर 3 लेंगे तब देखते क्या मिलता है 4 एंड 5। चलिए वैल्यू सारी पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, हमारा बेस रेडी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ काम नहीं है। चलो सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 2 यानी कि A2 यहाँ पे क्या होगा 2 - 1/2। चलो 2 - 1 क्या होगा 1 और A1 की वैल्यू क्या है -1/2, मिल गई वैल्यू। चलिए A3 यानी कि n इज इक्वल्स टू 3 पुट करूँगा तो ये क्या मिलेगा अब 3 - 1/2 तो ये क्या हो जाएगा अब A2 डिवाइडेड बाई 2। A2 की वैल्यू क्या है -1/2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1/4। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 4 यानी कि A4 -1/
सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे n है, सो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3 एंड 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू a3 divided by 4. What is the value of a3? -1/6 divided by 4, and the value of this -1/6 4s are 24. Easy. And the last a5. So a5 which is equals to a5 -1/5, 5 ऊपर क्या होगा a4, and what is the value of a4? So 1/24 divided by 5, and what is the value of 24 5s are? So 24 5s are 4 5s are 20, 2 कैरी करो, 5 2s are 10 plus 2 12, सो मिलेगा हमें 120, सो -1/120 ये वैल्यू मिली। ओके, और ये क्या बन गई हमारी, ये अब बन गई हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो क्या बन गई ये सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए पहले सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस होगा फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म -1/6, फोर्थ टर्म -1/24 एंड द लास्ट टर्म -1/20। देखो ये मिल रही है हमारी सीक्वेंसेस। ओके, अब उसकी सीरीज क्या होगी, सीरीज देखो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 एंड प्लस -1/20। तो ये क्या बन गई मेरी सीरीज। इजी। चलो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी यही करना है, कुछ नया नहीं है। a1 आपको गिवन है, an आपको गिवन है, आपको n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करनी है, जो मिलेगा वो आपका आंसर। सीक्वेंस और सीरीज लिख दो। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो a1 विच इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। ओके, देन फॉर्मूला an which is equals to an minus 1 plus 2, an minus 1 plus 2. Okay, what is the value of a2? यानी कि a1 plus 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 minus 1 1 होगा। Okay, and what is the value of 1? 1 plus 2 equals to 3। चलिए n is equals to 3, यानी कि a2 plus 2, a2 की वैल्यू क्या है 3, 3 plus 2 5। Similarly, a4 it means a3 plus 2, okay, 3 की वैल्यू क्या है 5 plus 2 which is equals to 7, and a5, so a4 plus 2 which is equals to 7 plus 2 equals to 9। वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, लिख दो सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए सीक्वेंस क्या होगी यहाँ पर हमारे आंसर में, सीक्वेंस होगी फर्स्ट टर्म 1, second term 3, then 5, then 7 and 9। ओके, सीरीज क्या होगी, वही टर्म का एडिशन 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9। इजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन उसका जैसा ही है, सॉल्व करता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको a1 और a2 ये दोनों की वैल्यू दे दी है, और क्वेश्चन गिवन है आपको a1 इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू a2, और an का फॉर्मूला आपको गिवन है an -1। चलिए शुरू करते हैं। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n की वैल्यू है 2 से बड़ी लेनी है। सो सबसे पहले पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे a3 इट मीन्स a2 minus 1। a2 की वैल्यू क्या है 2 minus 1, आंसर इज 1। चलिए n इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा मुझे a4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4, यानी कि a3 minus 1,
A3 माइनस 1, A3 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, देन n इज इक्वल्स टू 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5? A5 which is equals to A4 minus 1, A4 minus 1, A4 वैल्यू 0, 0 minus 1, आंसर इज माइनस 1. मिल गया वैल्यू. चलिए एक और फाइंड कर लेते हैं. n इज इक्वल्स टू 6, यानी कि A6 वो क्या होगा? A5 माइनस 1, A5 ऑलरेडी माइनस 1, आंसर इज माइनस 2. चलिए सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस एंड सीरीज वो लिखनी है हमें फटाफट. A1 2, A2 2, A3 1 0, माइनस 1 माइनस 2. क्लियर. अब वही चीज सीरीज क्या होगी? 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. जितने भी टर्म्स फाइंड किए हैं उन सब टर्म का एडिशन कर दो, जो मिलेगी वो आपकी क्या मिली? सीरीज. क्लियर है? ओके. वैसा ही एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है. चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज है क्या. चलिए फिबोनाची सीरीज पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज है क्या. बेसिकली फिबोनाची सीरीज ऐसे डिफाइन की जाती है कि शुरुआत करते हैं हम 1 के साथ, कि फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू 1. पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1. अभी क्या है? अभी तीसरा टर्म कैसे आएगा फिबोनाची में? तो ये दो टर्म्स का एडिशन वो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2. फिर उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? तो क्या आगे के दो प्रीवियस टर्म का एडिशन, यानी कि 2 प्लस 3, अरे सॉरी 2 प्लस 1 क्या होगा? 3. समझ में आ रहा है? जो भी टर्म मिलेगा वो टर्म आगे के दो टर्म का क्या होगा? एडिशन होगा. यानी कि अब मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है. 1 2 3 4 एंड फिफ्थ टर्म क्या होगा? तो आगे के दो टर्म 3 एंड 2 उनका एडिशन कर दो 5. फिर उसके आगे का टर्म 5 प्लस 3 8, उसके आगे का टर्म 13, फिर उसके आगे का टर्म एंड सो ऑन. क्लियर है? तो करता क्या हूं मैं? तो कि ये जो टर्म्स है वो आगे के दो टर्म का एडिशन होता है. अब यहाँ पे देखो आपको फिबोनाची का जनरल फॉर्मूला कैसे गिवन है? an विच इज इक्वल्स टू उससे पहले वाला नंबर, यानी कि an माइनस 1, उसका एडिशन उससे पहले वाला नंबर के साथ, यानी कि n माइनस 2. क्लियर? ओके. वैसे ही ये क्वेश्चन आपको गिवन है फिबोनाची सीरीज का, जो उसका जनरल फॉर्मूला है. ओके. और उसमें फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्री डिफाइंड है कि A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 1, एंड बाकी के टर्म्स है जो A3 वो क्या है? आगे के दो टर्म्स के एडिशन, फिर A4 आगे के दो टर्म्स का एडिशन एंड सो ऑन. इस तरह से पूरी सीरीज बनती है, सॉरी सीक्वेंस बनती है. और ये सीक्वेंस का एडिशन करके हमें क्या मिलेगी? सीरीज मिलेगी. चलिए इसको क्या बोला है फाइंड करने को? फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. चलिए ये फाइंड करना है. आपको गिवन है सब कुछ. A1 गिवन है, an गिवन है. तो लिख लेते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है A1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू A2 एंड an nth टर्म का जनरल फॉर्मूला वो है n माइनस 1 प्लस n माइनस 2. ये गिवन है. और वी हैव टू फाइंड an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an. अब n की जगह क्या पुट करना है मुझे? अब n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर? A2 अपॉन A1. ये मुझे फाइंड करना है. अब n की जगह क्या पुट करूँगा मैं? 2. तो ये क्या होगा? A3 अपॉन A2. अब n की जगह क्या पुट करना है मुझे? n की जगह पुट करना है 3. तो ये क्या होगा? A4 अपॉन A3. सिमिलरली A5 अपॉन A4 एंड द लास्ट टर्म n इज इक्वल्स टू 5 पुट करूँगा तो A6 अपॉन ये 5. ये सारे टर्म्स मुझे फाइंड करने हैं. ओके. ये टर्म्स फाइंड करने हैं तो मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले तो A1 फाइंड करना पड़ेगा, गिवन है. A2 फाइंड करना पड़ेगा, वो भी गिवन है. चलिए A3 फाइंड करना पड़ेगा. वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा मुझे ये फॉर्मूला में से.
ओके, तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं A1, लिखते हैं यहाँ पर AN विच इज इक्वल्स टू, तो आप पहले ये मत लिखो, पहले आपको ये लिखना है। ओके, ये तो फिर मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। चलिए AN इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, AN-1 प्लस AN-2। ओके, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल्स टू 3 यानी कि थर्ड टर्म, वो क्या होगा A2 प्लस A1, और A2 और A1 क्या है 1 प्लस 1 2 मिल गया। चलिए अब फाइंड करता हूँ A4 क्या होगा, सो A3 प्लस A2, इन दोनों टर्म का एडिशन, A3 क्या है 2, A2 क्या था 1, 2 प्लस 1 क्या मिला 3। सिमिलरली A5 क्या होगा, सो A4 एंड A3, ये दो टर्म का एडिशन, A4 था 3 और A3 था 2, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 5। सिमिलरली A6 क्या होगा, सो A5 प्लस A4 क्या था 5, A4 क्या था 3, आंसर इज 8। चलिए 6 तक मुझे चाहिए, सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट कर देता हूँ। A2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, आंसर इज 1। चलिए A3 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन 1, आंसर इज 2। अब A4 अपॉन A3 यानी कि 3 अपॉन 2, देन A5 अपॉन A4 यानी कि 5 अपॉन 3, and the last 8 upon 5. A6 equals to 8 and A5 which is equals to 5. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो भी एग्जाम्पल किए हैं वो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 9.1 और एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 यहाँ तक के कंप्लीट होते हैं। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।